कर्म कर रहे, साधना कर रहे, त्याग कर रहे। मेरे देश खुश है, मेरे भारत खुश रहे, मेरे सनातन धर्म खुश रहे, हम खुश रहे ना रहे, यही मेरा उद्देश्य है, यही मेरी कामना है। और इस भक्ति मार्ग मतलब ये हाथ आपने कितने सालों से खड़ा कर रखा है? 9 सालों से खड़ा है। 9 साल से ऐसे 9 ही है। साल से ऐसे ही नीचे कभी किए नहीं, करना हमको जीवन भड़काओ, जीवन त्याग है हमारा, बुद्ध बहुत तपस्या है। ये जग कल्याण है, धर्म की रक्षा के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए, ये तपस्या है जो भगवान ने, दत्त भगवान ने भी की तपस्या। जो भगवान सेम थे, वो भी तपस्या दोनों हाथ से किया था। चलो हम तो इनके बालक है, तो ये कहा से अपने धर्म को बचा रहे, रक्षा कर रहे हैं, शरीर की परवाह करते नहीं। हम लोग गुरु लाल है, गुरु शिष्य है। जब हम लोग सत्यापन करते हैं तो हमको ये धर्म की दी जाए, कर्म दी गया गुरु ने, वो हम लोग कर रहे हैं जो हम संतों को करना चाहिए। मैं तो जैसे मैं ये 10 मिनट ये माइक भी अगर ऐसे पकड़ के रखूंगा तो ये हाथ दर्द करेगा ही, फिर भी आपने मतलब 9 साल से ये कर रखा है सबकी तो। सबकी बस की नहीं है, सब गुरु की कृपा होती है। गुरु की कृपा सबके ऊपर नहीं होती है, संत तो घने ही है, सब नहीं कर सकते, सबकी बस की नहीं है। साधना करना, भक्ति करना, सब ये गुरु की कृपा होती है। गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु बिन शिष्य नहीं। ये गुरु का ऐसा ज्ञान होता है, सत्य गुरु मिलता नहीं है। सत्य गुरु से सत्य ज्ञान मिलता है, जो अपन बालक कहीं फेर नहीं हो सकते। संतो घनी हम बार रूप में देखो इनका कितना बड़ा त्याग किया है, ऐसा गुरु की कृपा से। हम क्या करें, हमारे बच के क्या, हम क्या कर पाएंगे। सभी गुरु की कृपा है, जो हम भजन भक्ति में लगे हैं, साधना में लगे हैं, देश को उद्धार करने, कल्याण में, सदी की परवाह हम लोग करते हैं, हम गुरु से। कितने साल में थे तब आप संत बन गए थे यूं? संत बन गए, हम छोटे बच्चे थे, नादान बच्चे थे। बाल हाँ, संत से आप? बाल संत, अभी बाल ब्रह्मचारी हूँ। बाल ब्रह्मचारी। हाँ, अभी बाल ब्रह्मचारी 30 साल हो गए साधना करते करते। 9 साल से हमने त्याग दिया, दुनिया घूम घूम के देखा, सबका दुख तकलीफ, सबको प्रेरणा हाला, सबके मन की भावना समझा, सबके गट को समझा, सबके दुख को समझा, सबके प्रेरणा समझा। इसलिए हमने जब है सोच समझ के कदम उठाया आगे। भगवान शिव के आप उपासक हो मतलब हम मेनली जो? भोलेनाथ है, भोलेनाथ हमारे मुक्ति में भी वास है। ये हमारे मुक्ति में भोलेनाथ ही वास कर जो 2 मिनट बात कर रहे हैं तब तक आप लगे रहे, देख सकते हैं आप रहे गुरुजी। तो गुरुजी मैं ये जानना चाह रहा हूँ, इतने बड़े नाखून होने के बाद बहुत मतलब ऐसी समस्या होती रहेगी, एक हाथ से खाना एक हाथ से रहना, मतलब बहुत इतना तो। सब गुरु की कृपा हमारे बच की, हम तो सब कर लेते हैं, साधना भक्ति देखो ढूंढना चल रहा हमारे से, पूजा पाठ हम एक हाथ से कर रहे हैं। तो अपन खुद का खर्चा चला देंगे तब पर हमने जगह रोक के बैठा है, सही नहीं। सब गुरु की कृपा, हमारे बच की क्या है। 50,000 हमारा हो गए और आगे हमको काय खर्चा करना है, सही नहीं। जब तो रहेंगे पूरा कुंभ, तुम्हारा नोटों का कबाड़ा होने ही होना है। और लोग जोड़ने तो आया नहीं, हम कबाड़ा करने आए, वो करते रहेंगे जब तो है धरती पर। कुंभ के मेले के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? कुंभ वो मेले कितनी में पवित्रता बहुत के बारे में? अच्छी हो रहा है। भव्य कुंभ है, पूर्ण कुंभ है, महाकुंभ है, सही नहीं। ये महायज्ञ समान कुंभ है, जो महायज्ञ होते हैं ना, महायज्ञ, ऋषि मुनि तपस्वी देवी देवते यहाँ पहुंच चुके हैं। कई ऋषि मुनि यहाँ आए हैं, तपोभूमि आए हैं। तो सब प्रजा को हमारी विनती है, सब प्रजा से, सब प्रजा आओ घर से लेकर के, गंगा स्नान करो, अपने पाप का उद्धार करो, अपना कल्याण करो, अपन दुख का हरण करो, अपनी समस्या दूर करो, संतों को और आगे तपस्या को दर्शन करो। यही मेरी बेनती है, यही मेरे कामना। तो ये जीवन भर आप हाथ जीवन का अभी अपन ऐसे है, ही रहेगा? जीवन भर ऐसे ही रहेगा, जब तक है ऐसे ही। भगवान की मर्जी में जब तक जिएंगे, जीवन भर का है, जब सकल तक रहेगा। जिएंगे आपको जीवन ऐसे ही रहेगा। और ये इतनी सारी रुद्राक्ष आपने धारण करी है, इसके पीछे का क्या कारण रहा होगा? ये देखो, ये भोलेनाथ का वाहन है, साधु संतों का श्रृंगार है, देवता का श्रृंगार। हम लोग देवता में जुड़े हैं, है नहीं। देवता और भी आए हैं, हमें ये देवता में आसन लग गया है, जो हम अपना कर्म धर्म कर रहे हैं, गुरु का नाम कर रहे हैं, धर्म का नाम करना है, सही नहीं। सदी की परवाह हम लोग करते नहीं, हम लोग गुरु शिष्य हैं। वही हम भी पूरे कुंभ में घूमे, लेकिन इस तरह का मैंने मतलब त्याग नहीं देखा कि अगर इतने सालों से हाथ खड़ा है और फिर भी आप मतलब इस तपस्या में हो। सभी गुरु की कृपा, भगवान की कृपा, आत्मा ही परमात्मा, आत्मा से सब त्याग होते हैं। आत्मा ही दुनिया में कुछ नहीं है। हाँ वही तो, हाथ तो के बिना और आत्मा ही मतलब कुछ भी। परमात्मा है, देखो आत्मा ही परमात्मा को कष्ट होते हैं, भगवान परमात्मा आते ही है अपन कष्ट को हरण करने के लिए, अपन दुख को हरण करने के लिए। भगवान हिम्मत देते हैं, सत्य देते हैं, प्रेरणा देते हैं, सही नहीं। तो जो हम कहाँ से हाँ तबके, हम ऊपर तबके नहीं, हम किसी गिस्ती से जन्म लेके आए हैं। भाई हमने संतों में आके, संतों में लगन लगी, भक्ति लगी, तो हमें इतनी बड़ा प्राण लिया है,
संतों में लगन लग गया, और लगन टूटे नहीं, जीवन भर का लगन हो गया, कन हो गया, सही नहीं। और गुरुजी खाने का शेड्यूल क्या रहता है आपका? 24 घंटे में ये टाइम खाता हूँ, 2 रोटी खाता हूँ, वही दाल रोटी जो मिलेगी जो कसुगा नहीं भी खाता हूँ। हाँ, भोजन की परवाह करते हैं नहीं, हम तो साधना भक्ति वाले कर्म काले, कर्म और करते रहेंगे। नाम क्या गुरुजी आपका? हमारा महंत महाकाली उर्दू बहुत तपस्वी, कहाँ से हो आप? नमता साधु बेहता पानी संतों को ठिकाना होते है क्या? खड़ा मतलब जहाँ आकार प्रॉपर। सम्मुख पन्ना आवार आकार से जुड़े। हाँ जी। और गुरुजी ये जो जटा आपने इतनी बड़ी कर रखी है इसके पीछे ये का क्या तपस्या कारण बल से जटा कोई बनाई थी, तपस्या बल से भजन में वो सत्य है, जो तपस्या बल से राकुन लेकर आया है, मेरी जटा लेकर आई, सही नहीं, मेरा रूप सब रूप अलग हो गया। छोटे छोटे बाल थे हमारे तो, नादान बालक है धरती पे, जब आया साल तपस्या लिए तो छोटे छोटे बाल थे। हाँ, बाल रूप थे, बाल रूप से भजन तपस्या से देखो ये सारा लेकर आए, ये थोड़ी जटा लेकर आए, ये जानवर के बाल लेकर आए, सही नहीं, जानवर के बाल है। और गुरुजी ये जो आपने ये लगा रखा है ये हमको समझ ये अपनी सिंगी है, रामा सिंगी, इसको हम बजाते हैं तो बड़े लोग बड़े खुश हो जाते हैं। गुरुजी बताएंगे बजा के बताएंगे। शंख है मतलब शंख की तरह। तीन आवाज आती है, अलग अलग प्रकार की, और सुनने होगा अभी, 3 प्रकार की आवाज। ये गुरुजी इसको मतलब बोलते हैं क्या रामा है ये वैसा? सिंगी, इसको बोलते हैं रामा सिंगी। ये रामा सिंगी का ही महात्मा तपस्या करता है, इसको भी नहीं मिलती है। बड़ी कठिनाई का सामना करके हम हासिल करते हैं, भजन तपस्या बड़ी की तपस्या से भजन से हमने ये हासिल करते हैं, और भगवान की कृपा से मिलती है रामा सिंगी। ये शंकर जी की मेन चीज है। ये हिरण की सिंग की है, हिरण सिंह होते हैं, हिरण रामा सिंह। हाँ, ये मिलती नहीं भाई, काय तपस्या करने वाला, काय घोर तपस्या करते, तब जाके सिंगी मिलती है। और मैंने एक चीज और देखी गुरुजी के यहाँ पे कि गुरुजी के यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा भी था मतलब गुरुजी वो मतलब मेरे को समझ में नहीं आया वो ये इनके आप मतलब साथ ही रखते हो ये? हाँ ना, पिल्ला है, ये दुनिया में चढ़ा है हमारे महादेव के, सही नहीं, अच्छा। कोसा पिल्ला हमारा मस्त है। जब तक आप यहाँ रहोगे ये आपके साथ ये रहेंगे हमारा यहाँ पे? संग है, इसको मैं बड़ा प्रेम करता हूँ, इसको भूखा नहीं रहने देता हूँ, इसका संग 24 घंटे रहता हूँ, इससे खेलता हूँ, ये मेरा साथी, ये मेरा जीवन है, जो भगवान परमात्मा ने हमको दिया, माँ गंगा ने दिया, गंगा जमुना सरस्वती ने हमको ये प्रयागराज कुंभ में प्रसाद मिल गया, जो हम भजन कर रहे हैं, ये प्रसाद हमको प्रयागराज में हासिल किया हमने वो आके। बिल्कुल मस्ती भी नहीं कर रहा है और एकदम से आपके साथ मतलब ये बहुत चेतन है, समझदार कुत्ता है, कभी हमारा आसन गिला नहीं किया, कभी गंदन नहीं पाया, बाहर जाके करते हैं, बोलता है हमको ये समझदार कुत्ता है, इसको सिखाने की जरूरत ही नहीं, बहुत समझदार होता है, भगवान ने सिखाया इसको। आप पशु प्रेमी भी हो इसके साथ साथ ही हो। हाँ। तो मेरा प्रिय है हाँ। नन्नू। तो ये जब तक आप रहोगे तब तक कुंभ में तो आपके मेरे साथ साथ रहेंगे यूँ? रहेगा, जिएंगे जब तक इसको सामने संन्यास लगा के रखेंगे, ये माँ माई का प्रसाद है, गंगा माई का प्रसाद। तो आप ये साथ में लाए थे या फिर यहाँ यही चढ़ा रहे ढूंढने में, कल ही सोमवार को परसों, हाँ 3 दिन हो गए इसको। आपके साथ ही है अब आगे आपके साथ ही रहेंगे आगे जीवन मतलब संगे रहेंगे। और अपने हिंदुओं के लिए आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या मैसेज मतलब पहुंचाना यही कि चाहोगे? बस अपने पाप का उद्धार करो, कल्याण करो, गंगा स्नान करो, गंगा में पहुंचो, भव्य कुंभ है, कुंभ बार बार आते नहीं, कई सालों में इंसान तपस्या करते हैं ना, 12 साल, 12 दिन समझ लो, 12 साल, तो 12 साल में एक का कुंभ, और 12 साल की ना मिला लो, तब एक और एक कुंभ आते हैं। हाँ, 144 से बाहर एक कुंभ आते हैं, तो ये बड़े विकास कुंभ है, ये भव्य कुंभ है, ये यज्ञ समान कुंभ है, महायज्ञ, जो जीवन में कभी नहीं आता है। ये संतों की तपस्या, संतों के भर भर से ही ऐसा कुंभ बना है, जो लोग तरस रहे ऐसा कुंभ को,
कई विश्व लोग आते हैं इस कुंभ के दर्शन करने के लिए, गंगा स्नान करने के, पाप का उद्धार करने के, कल्याण करने के लिए। धरती पर इतने इंसान आते हैं संतों के दर्शन करने का, अपने पाप का उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए। यही भक्त से उद्देश्य है, यही भक्त से विनती है। कुंभ में पहुंचो, सो दो सब घर बार मोह माया सब छोड़ के माम कुंभ में पहुंचो। ऐसे संत बार बार मिलेंगे नहीं, यही नहीं। और गुरुजी मैं ये जानना चाह रहा हूँ, एक अपने धर्म में ये भी हो रही है कि आजकल मतलब हिंदू धर्म में मतलब ज्यादा से ज्यादा जाति में बढ़ता जा रहा है, इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? कोई जाति कोई पात नहीं, सब भगवान परमात्मा सब सही हो जाएगा। और जो झूठ टुकड़ा कर रहे हैं इनका नष्ट हो जाएगा, पापियों का नष्ट होगा, धर्म बनेगा, धर्म की जय होगी। सही नहीं, सनातन धर्म की जय होगी होगी। सत्य की जीत हुई है, होती रही। ढो टुकड़ा कल मर जाएंगे, पाप रोटी वाला कल मर जाएंगे। सही नहीं, ढो ढकोर वाले मर जाएंगे, गुरु लाल जिएंगे। जो भजन करेगा वो जिएगा, भूमि का उद्धार होगा, कल्याण होगा। जब तक हम लोग संत बैठे हैं धरती पर, जब तक लोगों का कल्याण होते ही रहेंगे। बिल्कुल आप खड़े हो सभी जनों के लिए, सेवा के लिए। हम लोग शरीर की परवाह कर नहीं न करते। हम भगवान की कृपा धरती पे आए हैं। हमारा उद्देश्य कर्म करना, भक्ति करना, भूमि का उद्धार करना। भगवान धरती मुझे इसीलिए बुलाया है, यही नहीं। और गुरुजी आपके कपड़ों का क्या रहता है, मतलब ये ड्रेस ही रहता है आपके? हम लोग सिले बस्ते पाते नहीं। देखो हमारे भर्म गाती दो मन का कपन, कभी सिले बस्ते नहीं पाए। ठंडी हो गर्मी हम लोग ऐसे रहते हैं। वो कम्बल ओढ़ लिया, कुछ ये ओढ़ लिया, इससे हमारा समय कट जाता है। और भोजन हम 24 घंटे करते नहीं। ये टाइम जो मिल गया रुको सुखा वो खा लेता हूँ। भोजन की परवाह करते हैं नहीं। भोजन के लिए संत बनना नहीं, संत में कर्म कांड के लिए बनना। कर्म कांड ही हमारा उद्देश्य है, कर्म कांड करना, सही नहीं। ठीक बात। बहुत बहुत धन्यवाद।